नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अहम असमी ट्रैवलर पर। मेरा नाम है मनोज दत्त और बासोट सीरीज़ के थर्ड पार्ट में आज मैं आपको सैर कराऊंगा बासोट के जंगलों की। तो बासोट के जंगलों में घुसने के लिए यानी कि इसमें प्रवेश करने के लिए दो रास्ते हैं। ये पहला रास्ता है, दूसरा रास्ता वो होगा जहाँ से हम आएंगे। ठीक है, तो ये जो है एक पगडंडी है और पगडंडी के रास्ते ही आप इस जंगल में जा सकते हैं। और आज मैं इस वीडियो में अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ कुछ मेरे गाँव के साथी भी हैं जो कि इस जंगल में अपनी गायों को और अपने जो पेट्स हैं, जो गाय आदि हैं, जो बैल आदि हैं, उनको यहाँ पर चराने के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए दोनों से आपको मिलवाता हूँ। अच्छा, तो तुम्हारा नाम क्या है? दिवेश सिंह भंडारी। दिवेश सिंह भंडारी। तुम गाँव आए हैं? तो इनफान गोर कत कर लिया था तुम? गोर 4-5 जगह पे आधी जगह जानू सी गईंद है, पचनखान, भीमांगो, छाप, कटखाई, कशेड़ी और तरसर मरसर सब जग डांसी ढूंग। अच्छा, सब जल्दी जानू पर यार गाँव कम आ रही हूँ, तुम दिचार जने देखी आज कहाँ जाए तरसर बदलू हो वहीं तब। अच्छा, हो भाई हजार। अच्छा, एक गाँव हमारे लुकी रहो तो देवेश ने मुझे बताया कि वो अपनी गायों को लेकर कौन कौन सी जगहों पर जाते हैं। और आजकल जो ग्वाले कम हैं वो इसीलिए क्योंकि खेतों में आजकल लोग काम करने ज़्यादा चले गए हैं अपने अपने, तो इसीलिए आजकल ग्वालों में 2-3 से ज़्यादा लोग नहीं आते हैं। यहाँ की गायें जो हैं आपको आकार में छोटी दिखेंगी शहरों की गायों की अपेक्षा, क्योंकि ये देसी गायें हैं और ये कुछ ग्वाले हैं जो अपने साथ पानी की बोतल और खाने पीने का सामान लेकर आए हैं। और ये इनका साथी है जो ग्वाला इनके साथ रहेगा। ये जो दीवार आप देख रहे हैं, ये असल में दीवारें बहुत पुरानी दीवारें हैं और बुज़ुर्गों द्वारा बनाई गई हैं। पता नहीं ये पत्थर इन्होंने कैसे इकट्ठा किए होंगे। और असल में ये दीवारें जो हैं ये बाउंड्री का काम करती हैं। इस दीवार का मतलब यह है कि इस दीवार से इस साइड किसी और गांव के जंगल हैं और इस दीवार की दूसरी साइड दूसरे गांव के जंगल हैं। और ये दीवार डिसाइड करती है किसी गांव की सीमा को या किसी गांव की जंगल की सीमा को। तो अब जो है हम अपने गांव के जंगल से दूसरे गांव के जंगल में एंटर करेंगे और उसका जो प्रमाण या सबूत जो होगा वो होगा इस दीवार को फादना। तो ये दीवार जो है प्रवेश द्वार है एक तरह से। यहाँ पर हम दूसरे गांव के जंगल में एंटर हो चुके हैं। क्योंकि ये रास्ते आम रास्ते नहीं हैं, इसलिए इन पर झाड़ियाँ और ये कांटे वाली झाड़ियाँ जो हैं वो ज़्यादा हो गई हैं। लेकिन जो गांव के जो हमारे लोग हैं या यहाँ के जो बच्चे हैं, हर एक आदमी इन झाड़ियों से निकलने में माहिर है और आप देखेंगे कि हम किस तरह इनको आराम से पार कर जाते हैं। पीएम ग्राम सड़क योजना जो चली थी उसके तहत जो पहाड़ी क्षेत्रों के सुदूर गांव हैं जहां सोचा भी नहीं जा सकता था, उन जगहों पर भी अब सड़कें जा चुकी हैं। तो वो जो अब लाइन आप देख रहे हैं वो सड़क ही है जो इस जंगल से होकर गुजरी है। और ये जो सड़क है ये हमारे गांव के उत्तर पश्चिम में जो गांव बसे हुए हैं उनको जो बद्रीनाथ हाईवे है, जो बासोट की मेन रोड है जो निकलती है बासोट से, उससे ये सड़कें जुड़ी हुई हैं और इन गाँवों को जो है मुख्य मार्ग से जोड़ा गया है। तो हम जो है बासोट के जंगलों से होते हुए जिहाड़ के जंगलों में आ गए हैं।
और यहाँ से अब हम जाएंगे, ये जो दीवार आप देख रहे हैं ये सरपटा नहीं जिहाड़ एक गांव है। अभी हम सरपटा के जंगल में हैं शायद। सरपटा भी एक गांव है और सभी गांव के अपने अपने बड़े बड़े जंगल हैं। तो अभी हम यहाँ पर हैं और अब हम जा रहे हैं सरपटा। हम वहाँ से होके आए हैं उन सभी जगहों से, और यहाँ से एक दूर एक नदी भी दिखती है जहाँ अक्सर लोग जाया करते हैं। ये देखिए दीवार, ये लंबी लंबी दीवारें आपको यहाँ मिलेंगी और अंतहीन दीवारें हैं ये। हम ये कह नहीं सकते कि ये दीवारें बननी कब शुरू हुई, और आज भी आप गाँव में अगर जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि जो घर हैं लोगों के, तो 2 घरों की साझा दीवारें हैं। तो उसी तरह क्योंकि उस ज़माने में प्यार प्रेम से लोग इतना रहते थे, तो किसी तरह के कोई झगड़े नहीं होते थे। तो उसी दौरान ये दीवारें भी इसी बनाई होंगी। लेकिन इन दीवारों को लेकर या ज़मीन को लेकर आज तक कोई झगड़ा हमने न तो देखा और ना ही सुना। तो ये आप यहाँ पे देखेंगे एक बहुत गहरी खाई है, ढलान जो आपने देखी अभी यहाँ से, जहाँ से निकले थे। और अब हम यहाँ से दूसरी जंगल में हम जा रहे हैं, मतलब कि जिहाड़ के जंगल में। अभी बासोट के जंगल से हम सरपटा के जंगल में एंटर हुए थे, अब सरपटा के जंगल से जिहाड़ के जंगल में हम एंटर हो रहे हैं। और मेरा जो एक साथी है दिवेश, वो इन जंगली जड़ी बूटियों के बारे में थोड़ा बहुत जानता है, या यहाँ जो भी वनस्पति आदि उगती है उसके विषय में जानता है। तो उसको एक पौधा दिखा है जिसकी सब्जी बनती है अच्छी, तो वो उसको चुनने में लगा हुआ है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो गहरी खाई है, पत्थर मैंने फेंका, आप देखो कि वो पत्थर कितनी दूर तक जाता है। वो ये दिखाने के लिए फेंका कि मैं अभी किस ऊंचाई पर खड़ा हूँ, और यहाँ से अगर मेरा पैर फिसलता है तो पता नहीं मैं कहाँ रुकने वाला हूँ। तो चलिए आप इन नज़ारों का मज़ा लीजिए। वो जो दूर पहाड़ों पे आपको जो ब्लैक शेडो नज़र आ रही है, वो असल में बादलों की छायाएं हैं। तो ये बादल जो बड़े बड़े आसमान में से गुजरे होंगे, तो उनकी शेडो यहाँ पर पड़ रही है, तो उससे वो जगह ब्लैक नज़र आ रही है। वो जो दूर चोटी आप देख रहे हैं, वो इस इलाके की सबसे ऊंची पहाड़ी की चोटी है, और वहाँ पर एक भव्य मंदिर भी है माँ भौना देवी का। और जब मैं मंदिर सीरीज करूँगा इस इलाके की, तो वहाँ आपको लेकर जाऊँगा। हम वहाँ जाएंगे और वहाँ से आपको फिर मैं दिखाऊँगा कि वो कितनी बड़ी चोटी है, और वहाँ से पूरे नज़ारे जो दूर दूर के दिखते हैं। वैसे तो जब भी आप इन इलाकों से गुजरें तो अपना बेहद ध्यान रखें, ठीक है, फिसलने से बचें। इसके साथ साथ कुछ जानवर भी हैं जो अचानक हमला कर सकते हैं, जैसे कि एक शॉल एक जानवर होता है, उसे यहाँ शॉल कहते हैं। रियल नेम उसका मैं नहीं जानता क्या है। वो उस पर जब हमला उसे लगता है कि मेरे पे हमला हो सकता है, तो वो एक तीर छोड़ देता है। उसके शरीर में बहुत सारे तीर से, कुछ कांटे से होते हैं, और उनसे वो अपना बचाव करता है। और यहाँ के गाँव में बहुत सारे लोगों के
पैरों में जो है उसके तीरों के निशान जो है आपको मिलेंगे जिन पर उसने हमला किया था। और ये हमारे दोस्तों ने हमें ऊपर से पुकारा था अभी, मतलब जो ग्वाले और भी आए होंगे तो उनको हम ऊपर की ओर देख रहे थे। तो एक और कहानी मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। दरअसल जिस जगह पर अभी हम जा रहे हैं वहाँ पर एक विशालकाय पत्थर है, एक बहुत बड़ा पत्थर है, और एक नहीं वहाँ पर कई सारे इस तरह के पत्थर हैं, ठीक है। लेकिन उस पत्थर पर कुछ निशान है, और कुछ ऐसा निशान है जैसा कि उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो किसी की अंगुलियों का निशान है, मतलब हथेली और अंगुलियाँ उस पर छपी हुई हैं। वो एक बहुत बड़ा पत्थर है। तो गांव के लोगों की जो पुरानी मान्यताएं हैं वो कहती हैं कि जब पांडव आदि जो स्वर्गारोहण की ओर जब वो निकले थे सभी पांडव और कुंती के साथ, तो माफ़ कीजिएगा द्रौपदी के साथ, तो उस समय पर उन्होंने यहाँ पर विश्राम किया होगा। और जो भीम, जो एक विशालकाय कहा जाता है उनको, कि वो बहुत बड़े थे और बहुत पहलवान थे, तो उन्होंने जब यहाँ पर विश्राम किया होगा तो उनकी उंगलियों के निशान इस पत्थर पर पड़ गए होंगे, तो ऐसा उन्हें लगता था। और ये जो किंवदंती है, ये जो कहानी है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही और आज भी कई लोग ऐसा मानते हैं। तो फ़िलहाल मैं आपको वहाँ पर लेकर चलता हूँ और फिर मैं ये बताने का प्रयास करूँगा कि आखिर में हुआ क्या होगा और किस तरह से वहाँ पर निशान बन गए होंगे। आप अभी ये देखिए कि यहाँ पर जो जंगली जानवर हैं, तेंदुआ या लिपर्ड आदि जो यहाँ पर आते हैं, उनका ये जो कारनामा है ये कोई गाय या कोई हिरन या कोई बैल रहा होगा जो जंगल में छूट गया होगा और जो उस शेर का निशाना बन गया। इस जगह पर आपको काफ़ी इस तरह की हड्डियाँ या अस्थियाँ आपको मिलेंगी जो जंगली जानवरों की होंगी और हिंसक पशुओं का शिकार जो हो गए थे। और ये देखिए आप नज़ारा, तो जिस विशाल पत्थर की मैं बात कर रहा था वो यही है, और वहाँ से आप सामने देखेंगे तो ये नज़ारा आपको दिखता है जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। और जिस पत्थर की मैं बात कर रहा था वो ये वाला पत्थर है, एक बहुत बड़ा पत्थर है और बहुत शीतल, बहुत ही ठंडा। इस पर आप यदि आप खड़े होंगे तो बहुत जो आपको ठंडाई का एहसास होगा। लेकिन आप यहाँ पर ज़्यादा हैवी ड्राइवर ना बने। अगर आप यहाँ से निकलते हैं, नीचे को देखते हैं तो पैर फिसला तो बचने का कोई चांस नहीं है। आप थोड़ा दूर रहकर नज़ारों का मज़ा लें, ठीक है। इनको अपने कैमरों में कैद कर लें, लेकिन इस पत्थर के ज़्यादा नज़दीक न जाएं क्योंकि यहाँ के लोग इसके आदी हैं, तो हम लोग चले जाते हैं। ये जो पत्थर है ये बिल्कुल उसी तरह का पत्थर है जो आपने लायन किंग मूवी में देखा होगा, जो सिम्बा जहाँ से दहाड़ता है, इस तरह का कोई पत्थर था यहाँ पे, ठीक है। तो ये जंगल है, यहाँ से नीचे का नज़ारा है और नीचे भी बहुत सारे पत्थर हैं। बहुत ठंडा है ये पत्थर। हम नीचे जाएंगे और वहाँ जाकर देखेंगे कि किस तरह से वहाँ पर जो उंगलियों के निशान है, जो हथेली है, और क्यों उसको कहते हैं कि यहाँ पर भीम की उंगलियों के निशान है। और इसी वजह से इस जगह का नाम क्या पड़ गया, भीमा आंगू, ठीक है। भीमे मतलब कि भीम की, आंगू मतलब पहाड़ी में होता है अंगुलियाँ। तो इस जगह का एक नाम तो पड़ ही गया इस मान्यता की वजह से। तो अगर हम कहते हैं कि हम कहाँ पर हैं तो हम कहेंगे हम भीमा आंगू पर हैं, तो घर वाले समझ जाएंगे कि आज जो है ये लड़का जो है बहुत डेंजरस स्थान पे गया था। और यदि आप अकेले या किसी वजह से बिना वजह के वहाँ पर गए हैं तो आपकी पिटाई भी हो सकती है घर पे, क्योंकि ये जो है एक डेंजर जोन है। तो दोस्तों यही वो जगह है जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था, भीमा आंगू, यानी कि भीम की अंगुलियों के निशान जहाँ पर हैं। और ये जो है विशाल पत्थर है, और अब ये जो है ये पाम की साइड है, हथेली जो है उसकी तस्वीर है एक तरह से। और इससे आगे की तरफ आप जाएंगे तो ये उंगलियों के निशान हैं, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि ये किसी की हथेली और उंगलियां जो हैं, मतलब हथेली से और जो हाथ है हमारा वो छपा हुआ है। तो यही मान्यता है कि यहाँ पर भीम ने विश्राम किया होगा तो उनके उंगलियों के निशान पड़ गए। लेकिन असल में इस बात में इतना दम है नहीं, ठीक है। हुआ क्या होगा, ये पत्थर कहीं और किसी और स्थान पर होगा, लेकिन बारिश, भूस्खलन, आंधी, तूफान, इन सब की मार सहते सहते इस पर कुछ इस तरह का निशान पड़ गया होगा, जो अक्सर हम देखते हैं कि पड़ जाया करते हैं। बादलों में भी हम इस तरह की आकृतियाँ देखते हैं। और उसके बाद ये पत्थर कभी लुढ़क कर इस जगह पर आ गया होगा, ठीक है। और जब ये आया होगा तो कोई व्यक्ति इधर से निकला होगा और उसने देखा होगा कि ये तो किसी हथेली के से निशान लग रहे हैं, और ये हथेलियाँ इतनी विशाल हैं जैसे कि भीम की उंगलियाँ, ठीक है। तो जब वो गांव में गया होगा तो उसने बोला होगा कि आज मैंने ऐसे उंगलियों के निशान देखे जैसे कि भीम की उंगलियों के निशान हो सकते हैं,
ठीक है। तो उसके बाद उस जगह का नाम यही पड़ गया हो गया, और बाद में जब ये रियल कहानियाँ विलुप्त होने लगी तो बाद की पीढ़ियों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया होगा एज ए महाभारत स्टोरी। खैर जो भी हो, इस नाम की वजह से हम यहाँ तक तो आए, और एक एडवेंचर टाइप जो है यहाँ पर आने से एक एडवेंचर हो जाता है। तो चलिए अब हम वापस चलते हैं। हमें इस हिल की टॉप पर पहुँचना है और वहाँ से हम देखेंगे कि कौन कौन से गांव और कौन कौन से दृश्य देखने हैं। अभी एक बहुत बड़ी लंबी चढ़ाई हमें चढ़नी है, क्योंकि हम बहुत नीचे तक आ गए हैं। इससे भी नीचे अगर हम जाते हैं तो बिल्कुल सबसे आखिरी में जाके हमको कुछ फलों के पेड़ तो दिखते हैं, लेकिन फिर वहाँ से आना जो है बहुत मुश्किल हो। तो अभी हम चल रहे हैं इस पहाड़ पर, ठीक है। आप देखेंगे भीम वहाँ से हम आ रहे हैं, क्योंकि चढ़ाई हमें पूरी चढ़नी है ऊपर को, और यहाँ से जब हम ऊपर जाएंगे तो टॉप पर पहुँच जाएंगे, और वहाँ पर जाके मैं आपको दिखाऊंगा कुछ, मतलब पूरा इलाका, जहाँ से कि आपको पूरा इलाका दिखे। हाँ, अकेले इस जगह पर आना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, और अगर आप आते हैं तो ये तुम्हारा अपना रिस्क होगा। गांव वाले इसे बेवकूफ़ी भरा कदम कहेंगे। तो अभी हमें जिहाड़ के जंगलों में हमने 3 गांव की बाउंड्री पार की है। एक अपने गांव बासोट की, और उसके बाद सरपटा एक गांव है, और वो एक दीवार आपको जो दिख रही है ऊपर को जाती हुई, वो है इस जिहाड़ में आने की बाउंड्री, ठीक है। तो अब हम उस जगह पर पहुंच गए जहाँ पर आज से लगभग 14 या 15 साल पहले मैं, ये जो गोलू है इसकी तरह ही था, 6ठी 7वीं में पढ़ता था, और मैं भी इसी तरह यहाँ पर वाला आता था, ठीक है। आज हमारे पास गाय तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी उन दिनों की यादें ताज़ा करने यहाँ पे आया हूँ। हालांकि मुझे डर है कि मुझे यहाँ पर कोई छाया, कोई भूत आदि ना चिपट जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो कोई घबराने की बात नहीं है। अगर घर जाके आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है तो जंगल है, ऐसा हो जाता है, एक डर सा मन में आ जाता है कि हम ऐसी जगह से आए हैं तो कुछ छाया या कोई भी ऐसी बुरी बला न लग गई हो। अगर आप मानते हैं तो, नहीं मानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर लग जाता है कुछ तो गांव में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनको भगाने के तरीके जानते हैं, और वो आएंगे 2 मिनट में, आप एकदम ठीक हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये जो एक अच्छा सा पेड़ है, इसे मोरपंख का पेड़ यहाँ पर कहते हैं। रियल नाम तो मैं भी नहीं जानता। चीड़ का पेड़ कुछ इस तरह का होता है, देखिए। कुछ समय पहले नेपाल से कुछ लोग यहाँ पर आए थे, और उनके जो टेंट थे वो इन जंगलों में ही लगे हुए थे। तो उन्होंने ये एक तरीका खोजा था कि मतलब इन पेड़ों से जो पदार्थ निकलता है, इन चीड़ के पेड़ों से, उसको उन्होंने एक कुप्पी में जमा करने की विधि जो है यहाँ के गांव वालों ने देखी। जब नेपाल के लोग जो हैं, वो जो घुमंतू लोग थे, जो एक तरह से बंजारे थे, वो जब चले गए तो उसके बाद यहाँ के गांव के लोगों ने भी उसको फॉलो किया, और इस तरह से कर्व बना करके नीचे कुप्पी लगा दी जाती है, और उसमें ये पदार्थ जो है, जिसको यहाँ पर लिस कहते हैं, वो इसमें जमा हो जाता है, और फिर इस लिस को निकाल करके कनस्तर में भर दिया जाता है, और कनस्तरों को फिर सेल कर दिया जाता है। ये किस काम आता है, शायद आग जलाने के काम आता होगा, किसी और काम आता होगा, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ, ये भी जंगलों का उपयोग यहाँ पर इस तरह से किया जाता है। सो नाउ वी आर जस्ट रीच द टॉप ऑफ द हिल, और ऊपर पहुँच गई। आपको दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पर क्यों आना चाहता था, हालांकि उम्मीद है कुछ ज़्यादा ही है मेरी भी। हाँ, पहुँच गए, दीवार पे पहुँच गए। हम जब आए थे तो वो नीचे रास्ता है, वहाँ से हम निकल के उधर को गए थे, और वहाँ कहीं भीमा आंगू है, और वहाँ से फिर ऊपर आए हैं। चलो अब दिखाता हूँ कि यहाँ पर मैं क्यों लाना चाह रहा था। पूरा जंगल यहाँ से आपको दिखेगा चारों ओर। वो जो सामने पहाड़ी आप देख रहे हैं,
वो वही पहाड़ी है, जानी पहचानी आपकी पहाड़ी जो मेरे घर से दिखती है, अक्सर मैं उसको दिखाता हूँ। मेरे घर का मुंह उसी ओर है, पूरब है वो दिशा। इधर आप दक्षिण की ओर जाएंगे तो ये घना भराना जंगल है, ठीक है। ये बासोट का ही है, थोड़ा जिहाड़ का भी है। और जिस चोटी पर जाने की बात मैं आपको कर रहा था वो है भौना देवी की चोटी, ठीक है। इस जगह का नाम है बसखाई, और इसी के जो गधेरे होते हैं उनमें हिंसक जानवर पाए जाते हैं, तो वहाँ जाने से बचते हैं लोग, अकेले जाने से। और ये भौना देवी है, यहाँ हम जाएंगे और यहाँ से फिर ये चारों ओर का नज़ारा आप देखेंगे, है ना। सेम वही है जैसे मैन वर्सेस वाइल्ड आप देखते हैं, तो वो क्या करता है, वो सबसे पहले किसी टॉप जगह पे जाता है और फिर वहाँ से चारों ओर के नज़ारे देखता है कि कहाँ पर उसको पानी मिलेगा, कहाँ पर बसावट है और मुझे किस ओर जाना है। तो वही है, यहाँ पर भी हम टॉप पर हैं और देखेंगे। तो चलिए अब जाते हैं अपने गांव में, ठीक है। ये हमने बाउंड्री क्रॉस की और अब आ गए हैं मैं बासोट के जंगलों में। और इन पहाड़ की चोटियों पर अक्सर आपको या तो मंदिर मिलेंगे या फिर आपको ये टावर्स मिलेंगे। बाय बाय, हम चलते हैं, हमको अलग एक चीज़ जो ख़राब हो गई है वो ये है कि शहरों से कुछ अमीर लोगों ने आकर ये बड़ी बड़ी जो टॉप हिल्स हैं इनको यहाँ के लोगों से ख़रीद लिया है। और जो हम लोग पहले स्वतंत्र होके किसी भी पहाड़ी पर चढ़ सकते थे, तो अब उन्होंने वहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी के बोर्ड्स लगा दिए और अब जो है हम वहाँ पर नहीं जा सकते, कैमरेज भी लगा दिए। तो ये एक थोड़ा गलत चीज़ हो गई है। कहीं भी घूमने का अधिकार जो पहाड़ों पर हमारे रहने का एक मज़ा था वो ख़राब सा हो गया थोड़ा। लोगों को बचना चाहिए, अगर आप ज़मीन दे रहे हैं किसी को तो लीज पर दे दीजिए, लेकिन बेचिए मत उसको, अपने पहाड़ों की जो चोटियाँ हैं, क्योंकि जिनकी ज़मीनें हैं वही वहाँ पर फिर चौकीदारी करते हैं और उन्हें भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती है, अपने जानवरों को चराने की इजाज़त नहीं होती है। तो गाँव के लोगों से अपील है, उत्तराखंड के लोगों से, अब लीज पर दे दीजिए, ज़मीन को किराए पर दे दीजिए, लेकिन पूरा स्वामित्व उसको मत दीजिए, या जैसी आपकी मर्जी हो, आपकी ज़मीन है, आप जैसा चाहें। वहाँ जो है हिमालय दिखता है, अभी बारिश का मौसम है उधर, तो पूरा हिमालय वहाँ दिखता है, पीछे सारा हिमालय कवर होता है। लेकिन अभी बादल हैं उस साइड में, तो नहीं दिखेगा। अभी तो आपको जानवरों और जंगलों को देखकर ही काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। चीड़ के पेड़ों पर ये एक फल होता है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो है इसको बोलते हैं यहाँ पर ठेट, लकड़ी का ये फल है। और जब इसको आग में जलाते हैं तो इसकी फाँकें जो हैं वो खुल जाती हैं, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। और इसके अंदर, हर फाँक के अंदर 2-2 बादाम छुपे होते हैं जो कि खा लिए हैं अभी लोगों ने, ये तो फेंका हुआ था नीचे, ठीक है। और जब खा लो बादाम तो फिर ये जो बचा हुआ मटेरियल है इसको घर ले जाओ और सर्दियों के दिनों में उसकी आग सेको, ठीक है। चूल्हे में जलाने की काम भी आता है। तो ठेठ, और यहाँ के लोग जो हैं जब शहरों से आते हैं, शहरों से कुछ लोग जब आते हैं तो वो इनको लेके जाते हैं और कलर करके अपने घरों में सजाते हैं। और यहाँ पे आम बात है, क्योंकि ये बहुत सारे हैं इधर। ये निकल रहा है पदार्थ, ये पदार्थ देखिए आप पदार्थ, इसमें तो बहुत भरा भी है, वाह काफ़ी भरा है इसमें। तो मैं हाथ नहीं डालूंगा, चिपचिपा हो जाएगा हाथ। चलिए तो तुम शाम तक कितनी लकड़ी इकट्ठा कर लेते हो? 2-3 गुड़ी। गुढ़ई, गुढ़ई का मतलब है कि जितना आप उठा सकते हैं, है ना। जितने तुम उठा सकते हो वो एक गुढ़ई है ना। हाँ, जितना आप उठा सकते हैं उसको एक गुढ़ई कहते हैं, गुढ़ई। तो ये अभी ऐसे छोटे मोटे इकट्ठा करेंगे। और ये पेड़ों को नहीं तोड़ते हैं, टूटे हुए पेड़ों से
इन लकड़ियों को तोड़ते हैं ना। और जो पेड़ पर अगर कोई सूखी डाली है तो उसको तोड़ सकते हैं, लेकिन पेड़ नहीं काटते ना आप लोग। हाँ दिखा दाखुल दिखा। तो ये है दराती, इससे तोड़ते हैं। तो आपको दिखाता हूँ कैसे टूटा हुआ पेड़ है। तो इसमें से तोड़ सकते हैं। प्रकृति प्रेमी है यहाँ के लोग, रीयूज़ करना जानते हैं हर चीज़ को। तो ये झाड़ी है, जैसे ये शुरुआत में आग जलाने की काम आएगी, जब आग पकड़ लेगा तो फिर ये मोटी लकड़ी काम आएगी। और इस तरह से वो एक टावर और देखिए आपको इन टॉप स्कूल ड्राइव काम है जो ठंडे तो रहे हैं। नाम क्या है यार? अर्जुन। अर्जुन यार अनिल। हाँ ये वो कनस्तर हैं जिनमें इनको जमा कर दिया जाता है। और पत्थर रखें इसके ऊपर कि कोई इसको छेड़े नहीं। अगर कोई छेड़ेगा तो पत्थर हटाने पड़ेंगे और इन्हें पता लग जाएगा कि किसी ने कुछ बदतमीजी की है इनके साथ। चलो मेरे पास ड्रोन नहीं है, नहीं तो मैं आपको पूरा जंगल दिखाता। ड्रोन कैमरे का तो नज़ारा ही अलग होता है। जंगल के बीच में खेत है। हाँ ये जो दीपू है हमारे साथ भाई, ये इनके खेत हैं जंगल के बीचों बीच। ये बाउंड्री जो जा रही है इनके पूरे खेतों को कवर करती है। और पहले इनके जानवर भी यहीं रहते थे। एक छोटा सा मकान उनके लिए बना रखा था जानवरों के लिए, अभी भी वहीं रहते हैं। अच्छा, तो कुछ लोग जानवरों को अपने गाँव में रखते हैं, घरों में। 2 फ्लोर होते हैं यहाँ पर घरों के। ऊपर वाले फ्लोर पर इंसान और नीचे वाले फ्लोर पर जानवर, गाय भैंसें आदि। लेकिन इनके जानवर यहीं रहते हैं, गांव से लाने नहीं पड़ते। लेकिन दिक्कत यह है कि शाम को खाना देने उनके जानवरों को तो यहाँ आना पड़ता होगा, है ना। ब्याहों घाधी वहाँ पड़ूँगा तो ये एक दिक्कत है, गांव से यहाँ आओ। ये एक अखरोट का पेड़ है, देखिए ये छोटा सा है लेकिन पहले बड़े लंबे थे। 10-15 साल पहले बहुत बड़े बड़े लंबे पेड़ थे। और ये देखिए अखरोट, ये जब आप इसको खाएंगे अभी तो आपके हाथ मेहंदी जैसे लाल हो जाएंगे। आपको जो मार्केट में अखरोट मिलता है वो असल में बहुत मेहनत के बाद आपके पास पहुंचता है। ये है जानवरों का घर। तो अपनी सब्जी को हम यहाँ रख देंगे, जब घर जाएंगे तो लेके आ जाएंगे। वो देखिए घर आपको दिख रहे हैं, मंदिर परिसर हमें आ चुके हैं अब। तो एक सीरीज में एक वीडियो सिर्फ मंदिरों के ऊपर होगी, उसमें आपको इनको दिखाऊंगा। ये नाशपाती के पेड़ हैं। ये जल संग्रहण का एक तरीका। यहाँ इतनी बारिश हुई थी, पानी अटक रहा है। हाँ, तो यही है यहाँ का आम जीवन, जनजीवन, यही दिनचर्या है। शहर के उस माहौल से दूर। जब गायें जंगल से चरकर घर को वापस आती हैं तो इसी तालाब पर पानी पीती हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये है इस गांव का सबसे पुराना हैंडपंप। तो मेरे दोस्तों, बासुट सीरीज की जंगल वाले एपिसोड में मैंने आपको यहाँ का जंगल दिखाया और जंगल का किस तरह से यहाँ पे यूज होता है ना। प्रकृति की रक्षा के साथ साथ उसका उपभोग, तो संरक्षण तथा उपभोग अपने NCERT में अगर पढ़ा होगा तो आपको समझ में आया होगा आज कुछ। तो अब मैं घर को जाऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ दूसरे टॉपिक के साथ यहाँ पर हाजिर होऊंगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, ठीक है। ठंड हो रही है तो मैं भी अब घर को निकलता हूँ। बाय।